Assalamualaikum. In this video we are going to learn how to create random कोड्स जनरेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये रैंडम कोड्स जनरेटर बना सकते हैं। कोड्स मीन जो अच्छी बातें होती हैं, सुनहरे अकवाल, उर्दू में कहते हैं सुनहरे अकवाल, और वैसे कहें तो अच्छी बातें। जब मैं क्लिक करता हूँ न्यू कोड्स पे तो एक न्यू कोड आ जाता है, साथ में उसके ऑथर का नाम भी आ जाता है। ऑथर मतलब उसको लिखने वाला। तो जब भी इसको मैं क्लिक करूँगा न्यू कोड और उसके ऑथर का नाम, तो ये हमने बनाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और इसको ये डिज़ाइन करने के लिए HTML, CSS वो तो आपको पता ही है। तो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और थोड़ी सी बस ये ट्रिकी है। इस तरह के आपने पीछे जो हम प्रोजेक्ट करके आए हैं, इस तरह के आपने सारे मेथड वहाँ पे यूज़ किए हैं। सिर्फ इसमें आपने थोड़ा सा एक लेवल आगे है, एक लेवल आगे नहीं, बस समझ एक छोटी सी ट्रिक है और कोई मसला नहीं। और आपको इंशाल्लाह ये एट द एंड ज़रूर आ जाएगा और कोई आपको यानी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो अपने आता हूँ कोड एडिटर में, index.html, style.css, main.js, 3 फाइल्स और 3 आपस में कनेक्ट, और अब इनका साथ में लाइव प्रीव्यू। अब मैं अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, उसको क्लास देता हूँ कंटेनर, और सबसे पहले क्लास कंटेनर, उसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, और उसको मैं क्लास दूंगा मेन कंटेंट। इसके अंदर एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा कोड्स। मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ध्यान रखना कि क्लास का नाम आप कोई भी दे सकते हो। पी और पी को मैं एक क्लास दूंगा कोड, CUOAT कोड, चल जो भी है। और सेम इसी नाम से मैं इसको ID भी दे देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा नहीं आ रहा, चलिए क्लास अकेला कर देते हैं। P डॉट, ये इमेज प्लगइन में यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ना वो बंदा एक दफ़ा क्लिक करके साइड पे हो जाए ना तो फिर वो काम नहीं करता। अच्छा, अब इसमें मैं एक लॉरम किस्म का एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, लॉरम, और इसको मैं यहाँ से इतना रख लेता हूँ। फिर इसको लाइन ब्रेक करते हैं, लाइन ब्रेक की और लाइन ब्रेक की, इतना हम डिलीट करके सेव करते हैं। ठीक है, एक और 2 लफ्ज़ काट देते हैं। अब ठीक है, ये हमारा जो पैराग्राफ कंटेंट था वो आ गया इसमें। इन जो कोड्स से ना सुनहरे इकबाल, जो अच्छी बात होगी वो इसके अंदर होगी। उसके बाद H5 का टैग लेता हूँ, उसको मैं क्लास दूंगा ऑथर, ऑथर मतलब लिखने वाले का नाम, स्पैन टैग, और स्पैन टैग को पहले मैं दूंगा बाय, मतलब किस की तरफ से लिखी गई है, और फिर स्पैन, और इसको मैं दूंगा कोड्स, CUOAT कोड्स ऑथर, और इसमें मैं उसका नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हालांकि मैंने कोई कोड लिखा नहीं है। लॉरम इप्सम वाला मेरा ही है, लॉरम इप्सम का मतलब होता है कोई मतलब नहीं इसका, तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद नीचे आता हूँ और बटन का टैग लेता हूँ, बटन, और बटन को मैं क्लास देता हूँ BTN कोड्स, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ न्यू CUOATS न्यू कोड्स। अब इसको सेव किया, इतनी हमारे पास HTML थी। अब मैं आता हूँ इसके CSS में, और ये कंटेनर की क्लास पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आया। अब इसमें CSS में बेसिक सी कोडिंग है जो आप पिछली सारी वीडियोज़ में देखते आ रहे हो। कंटेनर, उसके बाद मैं इसको वेट दूंगा 80%, मार्जिन ऑटो, और उसके बाद ये जो मेन कंटेंट वाली डिव है इसको मैं करूँगा कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आया मेन कंटेंट, और इसको मैं मार्जिन दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप इसे दूंगा 30 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और फिर उसको पैडिंग 10 पिक्सल, हर तरफ से ना थोड़ी सी इसको पैडिंग मिल जाएगी।
विड्थ में इसे दूंगा 100% और इसे देंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसमें दूंगा 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल और 1 पिक्सल। ये इसकी डायमेंशंस थी। अगर इसको आपको नहीं पता तो आप पहले बॉर्डर्स वाली जो वीडियो है ना CSS बॉर्डर वाली, वो आप देखो। RGB ये मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो रेड है वो भी 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0 और जो एल्फ है ना इसको मैं 0.2 कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स शेडो आ गया। इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें यही पोजीशन होती हुई है, ऑलमोस्ट वही है। बाई डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है, आप इसको रिलेटिव दे दो ताकि इसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे अगर उनको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे ना तो इसके ऊपर आप मूव कर लोगे, पूरी बॉडी में वो एलिमेंट मूव नहीं करेगा। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप CSS पोजीशन वाली वीडियो देखो। और उसके बाद कोट, मतलब जो पैराग्राफ है उसकी क्लास लेता हूँ, कोट्स, इसको मैं यस काट देता हूँ। थोड़ा सा रिमेंबरेबल चीज़ें हम रखें, कोट। और इसको मैं क्या करूँगा, पैडिंग पहले दूँगा। पैडिंग से मैं देता हूँ टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल और फिर इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर देते हैं। और इसके नीचे आया, उसके बाद आथर का मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ क्लास का। और आथर में सबसे पहले इसको डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट वाले होते हैं ना टैग्स, स्पैन H5 इस तरह के, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ना इन लाइन होते हैं। आप इसको ब्लॉक कर दोगे ना तो आप एज अ डिव इन्हें स्टाइल कर सकते हो। जिस तरह से हम एक पूरी डिव के ऊपर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना वो फिर इन लाइन एलिमेंट्स पे भी हो जाएंगी जब आप उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे। पैडिंग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद आउटलाइन इसे मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड और RGB एवर की से हम ग्रे कर देते हैं। ग्रे किया और इसको यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसे यहाँ से कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट सा कलर दे दिया। उसके बाद इसको विड्थ से दूंगा 80% और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसको ये हमारे जो ये कोट्स वाली है ना पैराग्राफ, इसके अब अगर हम आए ना पहले वाले में, इसके ये अब स्टार्ट में ये डबल कॉलन आ रहे हैं और लास्ट पे भी। जिस तरह से हम किसी भी यानी कोट हमने कोई लिखना हो तो उसको हम यानी शैडो से लगा देते हैं एरो, यानी उसको हम जब कोट शो होते हैं ना एज अ कोट, हम यानी ब्लॉक कोट टैग यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साइड से इधर से 2 कॉलन आ जाते हैं, एक इधर से कॉलन आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये कोट्स हैं। या कोई हम कुरान पाक की आयत जो है वो लिखना चाह रहे हों या कोई भी हम मुकद्दस चीज़ लिखना चाह रहे हो तो इस तरह की हम 2 समय निशान लगाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे इनका नाम भूल गया, इनका नाम इसके बोलते क्या है, नाम मेरा ज़हन से उतर गया भी। अच्छा, अब इसको हमने किस तरह से लगाना है, इसके लिए मैं बिफोर और आफ्टर एलिमेंट यूज़ करूँगा। CSS के सूडो एलिमेंट्स यूज़ करूँगा। अगर आपको उनका नहीं पता तो उन पर इंटायर वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप जाके देखो CSS वाली सीरीज़ में। इसके बिफोर, अब बिफोर के मैं ये कंटेंट ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा एस ऐड किया तो यहाँ पे ये देखो एस आ गया। यहाँ पे इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 32 पिक्सल। अब ये एस बड़ा हो गया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने बिफोर लिखा था, अब वहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, आफ्टर। मतलब जब ये पैराग्राफ ख़त्म हो, अब इसके स्टार्ट पे भी एस आ गया और एंड पे भी एस आ गया। तो मैं अब इसके ये डबल कॉलन किस तरह से लगाऊंगा, ये मैंने एक समय ब्लॉग ओपन किया। आपने इसको किस तरह से फाइंड करना, आपने यहाँ पे लिखना है इंस्पायरेशनल कोट्स विद ऑथर नेम। इसको आपने क्लिक करना है और ये पहला जो लिंक आ रहा होगा ये अभी ओपन हो रहा था, अभी आ जाता है ये पहला लिंक है 56 मोटिवेशनल कोट्स। ये ऊपर ब्लॉग का नाम भी आ रहा है, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। मैंने इसको ओपन किया। अब ये देखो इसके स्टार में साइन लगा हुआ है, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो।
ये सारा नहीं पेस्ट करना, सिर्फ वही साइन हमने लेना, साइन इतने को सिलेक्ट किया और कॉपी, और ये पेस्ट हो गया। अब ये बिफोर में हो गया। अब इसका आफ्टर भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर में इसका ये है, इस साइड से आ रहा है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसका हम ये देखा, अब इसके ये स्टार्ट और एंड में ये वाला कोड्स लग गया। अब उसके बाद जो हमारे पास न्यू बटन है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसकी क्लास कॉपी करूँगा, BTN कोड, इसको मैंने किया कॉपी और स्टाइल और CSS में आया। अब इसको सबसे पहले मैं दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन, ऑटो, आउटलाइन, नन, बॉर्डर, नन, और इसको हम बैकग्राउंड, इग्निटो, या हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। और उसके बाद इसको हम कलर देंगे वाइट, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, फिर आ गया। अब टॉप और बॉटम से मैं देता हूँ 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ये आ गया। अब इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से, मार्जिन टॉप मैं देता हूँ 20 पिक्सल। जब ये थोड़ा सा नीचे आ गया, बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि इसके कॉर्नर जो है थोड़े से रेडियस में हो जाए, 5 पिक्सल। ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। अब इसके ऊपर करते हैं तो ये आ रहा है, एरो आ रहा है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पॉइंटर, सॉरी नॉट पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। अब ये आ गया। अब इसके हम एक होवर लगाएंगे, इसके ऊपर होवर, इसको कॉपी करते हैं और नीचे आया। जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसका कर दूंगा फाउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा जो कि इसका फाउंड कलर था पहले, मतलब वाइट कर दूंगा। और अच्छा ये है ना, इसकी होवर भी लगाना है, यहाँ पे आपने होवर डिफाइन करना है कि जब इसके ऊपर होवर करें तो इसका होवर करते हैं तो ये कर रहा है। अब इसका जो बॉर्डर है वो डिफाइन कर देते हैं, 2 पिक्सल, सॉलिड, और कलर यही वाला इंडिगो, ये वाला कलर। इसका आप ओवर करते हैं तो इसका चेंज हो रहा है बैकग्राउंड। और इसको मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ, थोड़ा सा देर में हुई ये चीज़। ट्रांजिशन में से देता हूँ 0.4 सेकेंड, ईज इन आउट, और इसके ऊपर होवर करते हैं तो बड़ा एक प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो बाबरली लिखा हुआ है ये कोड, इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। अगर हम प्रीवियस में आए तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, ये इग्निटो वाला, और जो फर्स्ट वाला इसका बाई है ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो अथर वाली हमारी डिव थी, ये हमने अथर वाली क्लास यहाँ पे लगाई थी, ये वाली, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसका लाइव प्रीव्यू के साथ में ओपन करते हैं और यहाँ पे नीचे लगाया क्लास ये, और स्पैन। अब स्पैन जो इसका चाइल्ड है, इसके अंदर जो स्पैन टैग लगे हुए हैं, इसके अंदर 2 स्पैन है, तो इसका जो फर्स्ट स्पैन है उसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा उसका 18 पिक्सल, तो ये बड़ा हो गया बाई वाला। और इसको कलर भी हम कर देते हैं, और कलर इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है इसको हमने प्रॉपर क्लास दी हुई है, चाहे तो आप इसको यानी कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे नेक्स्ट चाइल्ड जो इसकी सेकंड कर दें, एंटी चाइल्ड। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पे इसको हमने प्रॉपर क्लास दी हुई है, तो उस क्लास का नाम कॉपी कर लेता हूँ, कोड्स ऑथर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ गया स्पैन, और यहाँ पे उस क्लास का नाम। अब क्या है कि इसमें ये बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला बैकग्राउंड कलर इसको अप्लाई कर दिया, फाउंड कलर हमने ये वाला इसको कर दिया, मतलब वाइट, बैकग्राउंड कलर इग्निटो और फाउंड कलर वाइट, वो इसके ऊपर हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग से मैं दूंगा 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। अब ये हमारे पास ठीक आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है इसका। अब ये लग गया। अब ऑलमोस्ट हमारे जो HTML और CSS थी वो कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन, और उसको मैं नाम दूंगा कोड्स, CUOTSE कोड्स,
और देखते हैं स्पेलिंग, चलिए नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है, बस कोई भी आप नाम दे दो, इसका इतना मसला नहीं है। और फिर इसमें कांस्टेंट लूँगा, सेम यही वाला मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो मैं स्मॉल कर लेता हूँ। कोई भी आप नाम देख सकते हो, आप नाम की आपने टेंशन नहीं, नाम अलबत्ता वो देते हैं जो रिमेंबरेबल हो। अब इसमें मैं एक एरे लूँगा, एरे के लिए डबल ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और इसमें मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखूँगा। अब फर्स्ट एलिमेंट में सबसे पहले इसका क्या है, कोट होगा, CUOT, ये कोट हम कर देते हैं। अब कौन सा हो, इसमें मैं पैराग्राफिक लिख देता हूँ। इसके लिए मैं प्रॉपर आता हूँ यहाँ पे, और ये हम डू नॉट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे, टेक अप टू मच ऑफ टुडे, ये वाला हम कोट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम जाके इसे लगा देते हैं, इसको लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अथर का नाम, तो यहाँ पे अथर लिखूँगा और इसके नीचे मैं यहाँ पे इसका नाम डिफाइन करूँगा, और इसका अथर कौन सा है, ये विल रोगर्स, ये इसको मैंने कॉपी किया और अथर में मैंने इसे लगा दिया, इसे मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ दो मैं यहाँ अभी ले रहा हूँ, फिर बाद में हम इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कौन सा लेता हूँ, ये वाला पैराग्राफ इसमें आप डाल देते हैं, यू लर्न फ्राम मोर फेलियर, ये आप खुद पढ़ लें, अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा, बाद में इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पे दूसरे कोड में ये हमने ऐड किया। अब इसके अथर का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब इसका अथर का नाम क्या है, अननोन, मतलब इसका अथर का नाम नहीं है। दिल तो कर रहा है मैं अपना डाल दूँ, लेकिन चलिए अननोन ही डाल देते हैं। जब अननोन है तो जिसका मर्जी डाल दो, मजाक कर रहा हूँ ऐसे। इसको अब सेव किया, अब ये हमारे पास हो गया, पर किसी सेव करने की जरूरत नहीं थी, लाइव प्रीव्यू हमारा है। तो इस नीचे आते हैं, अब इसको भी यहाँ पे डबल कोड कर देता हूँ, ना करें तब भी इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा क्लोज हो चीज़ें। ये अब यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के ऊपर एक अलर्ट बॉक्स लगा के चेक कर लूँगा। समटाइम्स ये होता है कि फंक्शन काम भी नहीं कर रहा होता, या फाइल अटैच नहीं होती है कोई मसला, और हम काफ़ी देर जलील होते हैं। इसको सेव किया, अब ये देखिए इसका अलर्ट बॉक्स आ गया, मतलब फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन हमारा ठीक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट, उसको नाम दूँगा btn, और उसमें स्टोर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID कौन सी, ये बटन वाली। अब बटन को मैंने कोई ID आई थिंक नहीं लगाई हुई, ये वाली। मैं इसी btn कोड्स को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे ID लगाता हूँ। अच्छा, अब आप ID भी शक यूज़ ना करें, आप यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर लगा के इसका ये जो क्लास नेम है इसके ज़रिए आप उसको कॉल कर लो, लेकिन मैं ID लगा रहा हूँ। नॉर्मली तो क्यूरी सेलेक्टर यूज़ होता है, लेकिन अभी के लिए मैं ID लगा रहा हूँ। आप कोई भी लगा सकते हो, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए आपको डोम फंक्शन आना चाहिए। डोम फंक्शन में आप किस तरह से भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे लगा सकते हो। मेक श्योर आपने वेरिएबल में उस एलिमेंट को स्टोर करवाना है, दैट्स इट। उसके बाद हम इस btn जो है, जब इस btn पे हम करें क्लिक, तो ऐड इवेंट लिस्टनर कौन सा, इसके क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हो क्लिक तो हमारा एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, इसके अंदर आप मैं कोड लिखता। अब ये फंक्शन काम कर रखने, उसके लिए मैं अलर्ट लगा लूँगा और इसे मैं टेस्ट कर लूँगा। सेव किया, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तो ये अलर्ट बॉक्स आ गया, मतलब ये हमने इस btn में इस यानी ID को इस वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया। अब इस btn पे हमने क्या परफॉर्म करवाना है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट। अच्छा, लेट कांस्टेंट और वार ये सब एक ही तरह से काम करते हैं, तो इस चीज़ से आपने टेंशन लेनी। लेट रैंडम, और रैंडम में इसको मैथ फ्लोर। अगर आपको ये मैथ फ्लोर और मैथ फंक्शन नहीं पता तो इसका एक वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे एक दफ़ा जाके देख लो। मैथ फ्लोर और उसके बाद मैथ रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। जब हमने कोई रैंडम एलिमेंट लेना हो तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लाई बाय कोड्स, अब ये कोड्स डॉट लेंथ। अच्छा, अब ये कोड्स हमने कौन सा लिया, ये वाला मेन वेरिएबल, एरे वाला वेरिएबल ये। अब ये देखें नाम हमने सही बिल्कुल लिख लिया। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसकी टोटल लेंथ इस रैंडम में ये स्टोर करवा रहा है। और यहाँ मैं एक इसे दूंगा console.log
और इसमें ये मैं रैंडम जो वेरिएबल है पास कर दूंगा। सेव किया, इसे यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। अब इसे हमने टेस्ट करना, कंसोल में आया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ऊपर इसे गला देते हैं और अब इस पर करूँगा क्लिक। ये देखें अब उसने 1 फिर 0 प्रिंट कर दिया, फिर प्रेस किया, फिर किया, अब ये कर रहा है, ये फिर उसने 1 प्रेस कर दिया, फिर किया, मतलब ये कुछ यानी मल्टीपल टाइम। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कोड्स हैं, तो इसलिए ये रैंडम कभी 0 को प्रिंट करवा रहा है, कभी 1 को प्रिंट करवा रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ऐड करूँगा तो ये मल्टीपल, यहाँ कभी 1 को प्रिंट कराएगा, कभी 0 को कराएगा, कभी ये किसी और को करा देगा। तो इस तरह से रैंडम फंक्शन काम करेगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा रैंडम फंक्शन जो है ठीक काम कर रहा है। तो इस console.log वाली लाइन को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसी क्वेरी से हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, बल्कि आई डी से कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई आई डी से थोड़ा ना स्पेसिफिक हो जाता है। और कौन सी कोट वाली, अब ये पैराग्राफ वाली, इस आईडी को मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे दिया। इस अब आईडी को हमने कॉपी किया और इसका टेक्स्ट कंटेंट, इसके टेक्स्ट कंटेंट में क्या चीज़ ऐड हो जाए। अगर हम यहाँ पे ये जी ऐड करेंगे तो सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसका ये जी उसने शो करवा दिया। लेकिन हमें ये जी हमने ऐड नहीं करवाना, हमने यहाँ पे प्रॉपर एक समझ लो कोड ऐड करवाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड्स वो वेरिएबल लिखूँगा, यानी एरे वाली वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल, उसके बाद ये रैंडम फंक्शन हो और डॉट कौन सा, अब ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे लगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव, क्लिक किया, अब इसने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई.डी कोड्स, मतलब ये पैराग्राफ वाला मेन आई.डी थी, पैराग्राफ वाला ये, इसको इसने स्टोर करवाया। जब इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक तो इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाए, कोड्स डॉट रैंडम, मतलब कोड्स वाला जो एरे है उसका जो रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन मीन जब भी क्लिक करें हर दफ़ा और पैराग्राफ आ जाए, डॉट कोड, उसके अंदर जो उसका कोड वाला एट्रीब्यूट है वो कॉल हो जाए। अब कोड वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने कोड को स्टोर करवाया और आथर वाले में हमने आथर को स्टोर करवाया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा क्योंकि हमने अब आथर को डिस्प्ले करवाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई.डी, यहाँ पे आथर वाली आई.डी पेस्ट करूँगा। तो ये बाबर लिखा मैं आथर, हमने यहाँ पे आई.डी दी ही नहीं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आई.डी लगा के इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा कोड्स डॉट आथर, मतलब इसमें, और अब इसको सेव करके यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये सेम ऊपर ही पैराग्राफ ऐड करवा रहा है, ये नीचे भी पैराग्राफ ऐड करवा रहा है क्योंकि कोर्स के अंदर हमने ये कोट लगाया, कोट में ये पूरा पैराग्राफ मतलब एक कोट है। तो यहाँ पे मैं आथर ऐड करवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आथर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आथर। अब इसको सेव किया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हर दफ़ा इसका जो ऊपर पैराग्राफ भी चेंज होगा, इसके आथर का नाम भी चेंज होगा। फिर क्लिक किया तो अननोन वाला आ गया, फिर क्लिक किया, अब ये 2 यहाँ हैं, अब इन दोनों को ये रिप्लेस करवाएगा। अब हमने न्यू किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इस वाले को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और लगाता हूँ नीचे 1 2 और 3 दफ़ा, मतलब अब 2 दफ़ा हमारे पास पहले थे, 3 दफ़ा और लगा दिया, 5 हमारे पास हो गए। अब इसमें मैं कंटेंट जो चेंज कर देता हूँ। अब ये दूसरे वाला हमारे पास क्या है, इट्स नॉट वेदर यू गेट नोक्ड, बस इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और हमारा जो सेकंड वन था इसमें आते हैं और इसमें लगा देते हैं। इसका आथर का नाम क्या है, बाई विंस लुम्बेरडी, चलें जो भी है, और यहाँ पे हमने लगा दिया। सेम इस तरह से ये हमारा थर्ड वन है, इसमें हम कंटेंट चेंज करेंगे। उसके लिए नीचे आऊँगा और ये वाला कॉपी किया। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डू नॉट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। चलिए ये भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे किया, फिर दोबारा यहाँ पे हमने कौन सा किया था, और ये स्टीव जॉब इसका है ये। तो यहाँ पे आथर में मैं इसका नाम दे दूँगा स्टीव जॉब का। अब हमारे पास एक लास्ट वाला रह गया, इसके अंदर एक और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ये वाला करूँ, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दैट कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू, मतलब जो लोग पागल होते हैं ना दुनिया को चेंज करने के लिए, हकीकत में वो बंदे कार जाते हैं।
इसका ये मतलब है। इसको सेव किया और फिर उसके बाद रॉब स्टीलन इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब सेव किया और अब अपने पेज पे आते हैं। इसको अब बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। इसको अब रिलेट किया। अभी हमारे पास ये लॉरम इप्सम आ रहा है। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से एक, जिस तरह से मैंने पैराग्राफ है, जिस तरह से मैंने एक कोड ऐड किया, आप इसमें एक कोड ऐड कर दीजिएगा और जहाँ पे ऑथर बाबर लिखा है यहाँ पे आप कोई उस हकीकत वाला जो ऑथर है उसका नाम लिख दें। अब मैं न्यू कोड्स पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ उसका चेंज कर और नीचे ऑथर का नाम भी चेंज कर रहा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।